इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। ठीक है, जो कि हमको पता है कितना होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है √3/4 A²। ठीक है, हम लोग आज इसी को सीखने वाले हैं कि इतना ही क्यों होता है। ठीक है, हमने इससे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया को अच्छे से प्रूफ करा था, उसका मैं वीडियो आई बटन के लिंक में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इतना ही क्यों होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक अल्टीमेट फार्मूला है, वो है हीरोज फार्मूला। क्या है वो है हीरोज फार्मूला। ठीक है, हम लोग इसी का हेल्प लेते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना ही क्यों होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम एक ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल, ठीक, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। हम ड्रॉ किए एक ट्रायंगल जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस तरह से इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसका ऑल साइड्स आपस में बराबर हो। ये भी ए, ठीक है, ये भी ए और ये भी ए है कि नहीं। जिसका ऑल साइड्स, एक ट्रायंगल एक त्रिभुज ABC है जिसका ऑल साइड्स आपस में बराबर हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इसका फॉर्मूला इतना ही क्यों होता है। जैसे कि हम आते हैं पहले हीरोन फार्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और फिर एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो हमारे पास हीरोन फार्मूला का एरिया होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब समझते हैं यहाँ पे एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, यहाँ पे ए होता है, सॉरी यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब कि जिस त्रिभुज का, जिस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे होते हैं, जिस त्रिभुज का हम एरिया निकाल रहे होते हैं, उसका आधा परिमाप मतलब आधा पैरीमीटर होता है एस। ठीक है, अब यहाँ पे ABC क्या होता है, ABC है जिस त्रिभुज का हम एरिया निकाल रहे हैं उसके भुजाएं होते हैं। ठीक, ABC। लेकिन हम जिसका बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज में तो ऑल भुजा बराबर होता है, सारे भुजाएं बराबर होते हैं, तो हम सबको ए मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए जहाँ B है वहाँ पे ए, जहाँ C है वहाँ पे ए पुट कर देंगे। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एस क्या हमारे पास है, वो है, हम पहले वहाँ पहले एस निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पहले एस निकाल लेते हैं। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन 2 हो गया। ये हुआ, इसको हम और आगे ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3A/2 हो गया। मतलब हमारे पास एस ये आया। ठीक, हम इस एस को अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग इस एस को इसमें पुट करेंगे, अब पुट करते हैं तो वो है 3A/2 है कि नहीं, इनटू है एस कितना है, 3A/2 है, माइनस ए है। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ पे बी है जो ए के बराबर है, तो फिर से 3A/2 माइनस ए, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, इसमें ऑल साइड्स आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम लोग ए मान चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से 3A/2। अब ये हो गया एक बड़ा वाला स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से हम आते हैं, अब हम लोग ये तो जो करते हैं वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिए, एलसीएम 2 हो गया, 3A माइनस 2A हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिए हैं, बस फ्रैक्शन वाला ये सब्सट्रैक्शन कर दिए हैं। एलसीएम 2A हो गया, 3A माइनस 2A हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एलसीएम 2 हो गया तो 3A माइनस 2A हो गया, ए हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम एक बड़ा वाला रूट चढ़ा दिए ऊपर। फिर से हम आते हैं नीचे, अब नीचे विजुअल होगा ही इतना तक। ठीक है, नीचे आते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट में, किसी भी अंडर रूट में अगर दो टर्म, ठीक है, एक होता है, दो टर्म इक्वल होते हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। ठीक, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम लोग दोनों में से एक को, मतलब दो को एक करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 3 बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर है, तो कोई हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कोई 2 बाहर निकाल लिए तो कोई 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला बाहर आ गया।
जैसे हम यहाँ पे बाहर निकालने पर समझते हैं, हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो 3a - 2a इज इक्वल टू a हो गया, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं तब बाहर निकालते हैं, ठीक। ये हो गया। यहाँ तो 3a/2 तो जो करते हो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तो 3a/2 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये इनटू में है, ठीक है। ये 3a - 2a, a बच जाएगा, a/2 हो गया, इनटू है, ठीक है। फिर से a/2 हो गया, ठीक है, इनटू फिर से a/2 हो गया। यहाँ तक तो विजिबल होगा ही सबको, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर निकालते हैं हम, ठीक। यहाँ पे तीनों टर्म में जो एक जैसा दिख रहा है, हमको 2 को लेके एक बाहर निकाल देंगे। हम यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आए, कोई 2 को हम लेकर के एक बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे a/2 बाहर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग अब इसमें इसके अंदर बचा क्या है, इसके अंदर बचा है, ये बचा है, क्या बचा है, 3a/2 इंटू ये 2 तो बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या, a/2 बचा, ठीक है। यहाँ से 2 a/2 था, एक को बाहर निकाल दिए, बचा इतना रूट के अंदर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक। a/2 बाहर तो जगह तो वैसे ही बच जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये दोनों टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें दोनों में 1/2 है कि नहीं, 1/2 दोनों में है, नीचे में दोनों में 2 है, तो हम 1/2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक, रूट से, क्योंकि 2 था अंदर, एक बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 का a²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। a × 1 a बच जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से a² रूट के अंदर है a², ठीक है, तो एक a है जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक a है जो बाहर निकल गया। अब सिर्फ रूट में क्या बचा, सिर्फ रूट में बचेगा √3 बचेगा, बचा कि नहीं बचा, यहाँ से तो a² था, एक a बाहर आ गया, बचा क्या, √3 बचा, ठीक। हम इसको इस फॉर्म में क्या अरेंज कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में अरेंज तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए, √3/4 हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है, जो न्यूमेरिकल टर्म था दोनों को साथ कर दिए। बाकी जो मतलब जो अलजेब्रिक टर्म है, जैसे a है तो इसको हम a² कर सकते हैं, a × a कितना होता है, a² होता है। तो बिल्कुल यही वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल यही वाला सेम चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल यही सेम चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोगों ने हीरोन फार्मूला के हेल्प से इसको प्रूफ कर दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, √3/4 का साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, इस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसका भुजा का लेंथ, ठीक है, वो होता है a। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग ये फार्मूला प्रूफ करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हम लोग मिलते हैं अब अगले